सख्त सर्दी से बचाव के लिए आज की रेसिपी करीज किचन की तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। मैंने लिया है बोनलेस, साथ में हड्डी के साथ भी लिया और चाहे तो लेग पीस भी ऐड कर सकते हैं। हाफ के जी चिकन लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके उसके बाद आपने एक पैन लेना है। उसके अंदर 2 टीस्पून भरकर आपने ऑयल या ऑलिव ऑयल के डालने हैं, सिंपल ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करके फिर आपने इसको 1 से 2 मिनट इसके अंदर अच्छे से भूनना है। इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, सिंपल आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है और चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वाइट इस तरह से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ना, बस इस तरह से हो जाए तो आपने बस हल्की आंच रखनी है और चिकन के साथ भून लेना है। इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना, जब आप इसे थोड़ा सा जो ऑलिव ऑयल के साथ जो भूनेंगे तो चिकन का जो फ्लेवर है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 4 गिलास पानी भरकर। अच्छा, जो है इसके अंदर 4 गिलास पानी जाएगा क्योंकि इसे मैंने बहुत देर तक पकाना है। सो आपने इसके अंदर 4 गिलास, नॉर्मल जो गिलास होता है, बस आपने 4 गिलास पानी डाल देना है और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, मेरा छोटा जो साइज़ था वो गिलास का था, इसलिए अगर आप बड़े साइज़ का हो तो आप 2 से ढाई गिलास कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो है इसे पकने के लिए छोड़ा और उसके बाद एक मलमल का कपड़ा लीजिएगा वाइट, इस तरह से। उसके अंदर आपने ऐड करना है एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने जो है 10 से 12 जवे जो है वो लहसुन के ले लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। साथ में आपने एक बड़ी हरी मिर्च जो है वो इसके अंदर काट के शामिल कर देनी है। साथ में थोड़ी धनिया जो है चॉप करके वो इसके अंदर शामिल करके फिर इस पोटली को आपने जो है वो बंद कर देना है। अच्छा, थोड़ा-सा जो है चाहें तो इसके अंदर से, अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप ये साबित चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी डायरेक्टली चीज़ें डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल टाइटली पैक नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसको जो है वो थोड़ा-सा इसके अंदर फ्लेवर आ भी जाए, यानी फ्लेवर तो आएगा, लेकिन अगर चीज़ें इसके अंदर घुल भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के बताऊँगी क्यों। सो इस पोटली के अंदर डालकर इसके बाद आपने जो है इस अच्छे से क्लोज़ कर देनी है और थोड़ा-सा इसका हिस्सा खुला रहने दीजिएगा। इसकी वजह जो है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इस तरह से आपने पोटली बना ली है, उस पोटली को उबलते हुए चिकन के अंदर शामिल कर देना है और इसको आपने आप धीमी आँच पे पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, मैंने इसको बहुत देर तक पकाया था, एटलीस्ट मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा इसको मैंने छोड़ दिया था हल्की आँच पे। बहुत अच्छे से ये पका है, जितना अच्छा इसके अंदर फ्लेवर भी आएगा और उसके अलावा सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून भरकर हल्दी शामिल करनी है, हल्दी शामिल कर दी। साथ में आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 छोटी चाय का चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करना है। वाइट क्यूमिन चला गया, टर्मेरिक पाउडर चला गया। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा-सा, आप इसके अंदर चाहें तो अभी जो है बस अब साबित धनिया जो है वो 1 टीस्पून अगर है आपके पास तो आप वो डाल दीजिएगा, नहीं तो धनिया पाउडर मत इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन साबित धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में आपने 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर जो है काली मिर्च का पाउडर, यानी आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में आपने जो है नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। नमक कम लगे तो बाद में आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो आपने इसको पकने के लिए छोड़ना है जब तक कि अच्छे से इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता और अच्छे से पक नहीं जाता। ये पकते हुए तकरीबन जो है गाइस, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको एटलीस्ट जो है 1.5 घंटा हो चुका था, 1 एंड हाफ़। और मैं ये देख सकते चिकन बिल्कुल गल चुका है, पानी भी रिड्यूस हो चुका है और उसके अलावा पोटली देख सकते हैं हल्की सी खुलकर इसमें से आपको धनिया और वो जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसे बहुत देर तक मैंने इसे पकाया है। कोई मसला नहीं, अगर ये चीज़ें जो हैं बाहर इस तरह से जो है वो साबित जो है वो चीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये बताऊँगी इसके साथ क्या करना है। इस तरह से अच्छे से पकने दीजिएगा और 1.5-2 घंटा पकने के बाद फिर आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने क्या कर निकाल लेना है, ठीक है। इन चीज़ों को आप निकाल लेंगे, इस तरह से आपने जो पानी है वो अलग रहने देंगे और किसी प्लेट में, किसी बाउल में आपने ये चिकन और उसके साथ ये तमाम पोटली वगैरह सब कुछ जो है वो आप निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लीजिएगा, किसी भी छन्नी से आप निकाल सकते हैं, चम्मच से निकाल सकते हैं। इसको एक तरफ कर लेंगे, पोटली को आप एक तरफ कर दीजिएगा। उसके अलावा जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, चिकन उसके साथ जो है आपने जो लहसुन है वगैरह है, इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा और मैश करके सवाए आप जो है वो लेग पीस के रहने दीजिएगा। बाकी तमाम चिकन के पीसेस वगैरह को आपने अच्छे से आपने मैश कर लेना है। आप जैसे फ़ोर्क की मदद से भी इसके रेशे कर सकते हैं और उसको अच्छे से रेशे करके यखनी में से इस तमाम जो जितने भी साबित जो थे ना धनिया के दाने, वो भी अलग कर लीजिएगा और इस तरह से यखनी जो है उसको दोबारा से आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। नमक चख लीजिएगा, नमक कम लगे तो इसके अंदर नमक जो है वो और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेशे वगैरह करके इस तरह से आप दे सकते हैं। आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन को, ठीक है। चिकन को शामिल कर देना है और चिकन को मज़ीद पकने देंगे इसी यखनी के अंदर। अच्छा, इसी सूप में आपने पकने देना है और इसके अंदर चाहें तो वेजिस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक गाजर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप जो है बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो मटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप जो कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज के जो सूप की रेसिपी है
वो हट के है चिकन कॉर्न सूप से जो नॉर्मली बनाया जाता है। सो आप इसको सिंपल ही रहने दीजिएगा। फिर आपने 2 टीस्पून भरकर आपने कॉर्नफ्लावर के लेने हैं या मैदा भी ले सकते हैं। उसको मैं थोड़ा-सा इसके अंदर आप पानी ऐड कीजिएगा। पानी ऐड करके इसको अच्छे से आपने घोल लेना है और एक इस तरह से स्लरी सी बना लेनी है। अच्छा, इसके अंदर जो इस तरह से स्लरी बनाएँगे, थिक सा पेस्ट बना लीजिएगा, कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे घोल लिया। अब घोल के अब आपने जो बन रही थी ना आपकी यखनी इस तरह से रेडी हो रही है। बिल्कुल, अब बिल्कुल इससे ज़्यादा आपने इसे पकाना नहीं है क्योंकि इसे काफ़ी देर तक पकाया गया है। बस थोड़ा-सा और पकाएँगे और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर ऐड करके चूल्हा मत बंद कीजिएगा क्योंकि इसका कच्चापन आपने दूर करना है। इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे और सारा इसके अंदर शामिल कर देना है आपने। और उसके बाद आपने मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट पकाना है। हल्की आँच पे सबसे पहले चम्मच चलाते हुए आप इसे अच्छा सा चम्मच चलाइएगा, उसके बाद आप इसे छोड़ छोड़ दीजिएगा कवर करके 15-20 मिनट के लिए। तो आपकी मज़ेदार से इस तरह से यखनी रेडी हो जाएगी। आप इसे ऊपर पार्सले ऐड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो आप लास्ट में जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा जो ऐड किया था, आप वैसे तो लोग इसके अंदर गरम मसाला वगैरह ऐड करते हैं, मैंने गरम मसाला अवॉइड किया है। इसके अंदर साबित गरम मसाला डालकर उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। साबित गरम मसाले के बजाय जो है मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर जो है वो मसाला ऐड किया है। तिक्का बोटी भी कर सकते हैं या तंदूरी मसाला कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपने जो है वो ऐड कर देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो फीकापन होता है ना यखनी का या सूप का, वो चला जाएगा। जस्ट फ्लेवर के लिए आपको बता रही हूँ, नहीं ऐड करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जस्ट फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है। सो आप जो है वो ऑप्शनल है आपके लिए कि आप इसे डाल सकते हैं अगर आपको दिल चाहे तो। सो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 छोटा टीस्पून मैंने तंदूरी मसाला डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। सो आप जो है वो ये मेरे घर में तो इस तरह से जो है वो इसको थोड़ा-सा डालकर पसंद किया जाता है। अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। उसके बाद बस आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा और इस यखनी को बस अब आपने निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। अच्छा, सिंपल इसके साथ जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। आपने जो है उबले हुए अंडे जो हैं वो इसके साथ ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि सिंपल जो है वो इस यखनी के साथ उबले हुए अंडे, इसकी सख्त सर्दी पड़ रही है, सख्त सर्दी में आपको गर्म रखने के लिए गरम-गरम सूप की ज़रूरत होती है। कुछ इस तरह का सूप जो कि बहुत हेल्दी हो और बहुत ज़्यादा जितना पकाएँगे उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। आप इस चिकन की रेसिपी की जगह जो है वो आप इसके अंदर मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। सो लास्ट में मैंने इससे उबले हुए अंडे इसके अंदर शामिल कर दिए थे इस तरह से और ये मज़ेदार सा सूप रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के अभी आपने सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले रमज़ानों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो इस हेल्दी रेसिपी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।